तो शुरू करते हैं लेक्चर। जैसे कि सबसे पहले मैं लेता हूँ अनटाइटल प्रोजेक्ट, जो कि हम हमेशा लेते हैं। और यहाँ से मैं कुछ वीडियोस ले रहा हूँ, जैसे कि पेन ड्राइव में एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये कुछ मैंने वीडियोस ले लिए हैं। ओके, तो जैसे कि एडिट में आता हूँ, सारे वीडियोस ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ से मैं थंबनेल बड़े कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसे यहाँ से बड़ा करता हूँ इतना कुछ। उसके बाद नीचे आता हूँ, और जैसे कि हम लोग जाने वाले थे कलर पैनल में, तो मुझे क्लिप चेंज करनी है पहले, तो मैं क्लिप में जाकर फिर दूसरी एक क्लिप ले लेता हूँ। और इसमें हम लोग कुछ नॉर्मल जो हम लोग ने पहले से किए थे करेक्शंस, वो पहले मैं कर लेता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम जाएंगे हमारे प्राइमरीज में, यहाँ पर आता हूँ मैं, और बार्स में ग्रीन को थोड़ा सा नीचे, ब्लू को और नीचे, और फिर यहाँ पर आकर सबको एक साथ नीचे इधर तक। और फिर सेम प्रोसेस शेडोज के साथ करता हूँ, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, और रेड को भी थोड़ा ऊपर, और फिर यहाँ पर आकर सबको एक साथ नीचे। जैसे कि ऐसा था ऐसा हो गया। क्लियर? ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। वही अगर मैं कर्व्स में जाऊँ, इसका एक अल्ट एस करके सीरियल नोड लेता हूँ, जिसके ऊपर मैं थोड़ा कर्व्स पे काम करूँगा। तो कर्व्स पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा एडिटेबल स्प्लाइंस, इसे कुछ ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, और इसे कुछ ऊपर की तरफ, ऐसा कुछ। थोड़ा नहीं पीछे कर रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो कुछ इस तरीके से था, मैंने कुछ ऐसा कर दिया। सॉरी, मैंने यहाँ पर क्लिक करने के कारण उसने वो पॉइंट्स ले लिए, तो वो पॉइंट्स वापस मुझे हटाने पड़ेंगे। और यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ वापस से। अब ये भी हो चुका। इसमें जाकर एक अल्ट एस वापस दबाता हूँ, प्राइमरीज हो गया, कर्व्स हो गया, ये मेरा है वार पर, जिसमें मैं इसके कपड़े के कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो क्लिक एंड ड्रैग ऊपर की तरफ, खराब दिख रहा है, क्लिक शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, नहीं, नॉट प्रॉपर। तो यहाँ से मैं थोड़े से कर्व्स, मतलब जो पॉइंट्स है वो बढ़ा देता हूँ, कि वहाँ पर वो थोड़ा फोकसिंग पॉइंट करे, मतलब जिसका है उसी पर काम करे, ऐसे कुछ। तो इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ये भी हो गया। रिटर्न में अल्ट एस दबाता हूँ, एक न्यू नोड वापस से, और इस बार हम आएंगे साइड में क्वालिफायर। अब देखते हैं कितना आज हो पाता है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पर देखोगे क्वालिफायर में भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पार्ट है नॉर्मल HSL, यू सैचुरेशन लुमिनेंस। उसके साइड में दिया हुआ है RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू। उसके साइड में दिया हुआ है लम, सिर्फ ल्यूमिनेंस। उसके साइड में दिया हुआ है 3D। तो ये सब हम देखेंगे आज। तो मैं पीछे आता हूँ रिटर्न फर्स्ट पे। ये थोड़ा इंटरफेस जो है वो चेंज हो चुका है, पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हुआ करते थे,
और अभी ये कुछ और हुए हैं जिसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे कि ये करता क्या है, अगर आप जैसे कि यहाँ पर देखोगे कुछ सिलेक्शन के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये पहले जो सिलेक्शन ऑप्शंस थे वो यहाँ पर हुआ करते थे, जो अभी टॉप पर आए हैं। तो किसी किसी के वर्जन में ये साइड में हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो वही कहीं पर होगा, लेकिन कैसे सिर्फ स्विच हुए उनकी जगह, ऐसे कह सकते हो। तो पहले तो नाम दे देते हैं सबके ऊपर। नोड लेबल यहाँ पर मैं देता हूँ प्राइमरीज, कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर मैं नाम देता हूँ कर्व्स, इसके ऊपर मैं नाम देता हूँ वार्पर, और ये रहेगा मेरा क्वालिफायर। अब क्वालिफायर के लिए मैं पहले इसे थोड़ा ऐसे कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ, इसे यहाँ पर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी आप जगह बड़ी छोटी करके देख सकते हो अगर आपको चेकआउट करना हो तो। ये मैं रख रहा हूँ राइट क्लिक करके टेस्ट, क्योंकि इसका मैं एक और कॉपी लूंगा जिसके ऊपर हम क्वालिफायर यूज करेंगे, क्योंकि वो मैंने एक इसका कॉम्बिनेशन रखा हुआ है बैकअप के लिए। यहाँ पर क्वालिफायर। अब क्वालिफायर होता क्या है, क्वालिफायर में आप यहाँ पर क्लिक करके जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे वो सिलेक्शन बन जाएगा। देखोगे यहाँ पर अगर मैं बड़ा करूं तो देखोगे यहाँ पर सिलेक्शन बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने से इसमें मुझे पता कैसे चलेगा क्या सिलेक्ट हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर देखोगे, जैसे कि यहाँ पर पहले चेंज करना है क्वालिफायर में, क्योंकि आप क्लिक करोगे तो वो क्वालिफायर ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद अगर ये आपका पैनल छोटा है तो यहाँ पर ऑप्शंस कम रहते हैं, अगर आपको ऐसे क्लिक करके करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे बड़ा कर लेना है कि आपको ऑप्शंस यहाँ पर आ जाए। उसके अलावा यहाँ पर भी क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शंस हमारे सारे ऑन है, तो हम लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट पे, तो देखोगे मुझे कितना सिलेक्ट हुआ है वो बता रहा है। फर्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखोगे नीचे और ऑप्शंस आ रहे हैं। ये वाला मैं बंद करता हूँ ऑन, ये नॉर्मल है, बाजू में ब्लैक एंड व्हाइट और अल्फा। तो मुझे चाहिए ये वाला या फिर ये वाला, जिससे मुझे पता चले कि क्या सिलेक्ट हुआ है। अब मुझे तो करना है सिर्फ टी शर्ट, ये हो रहा है पूरा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से मैं लेता हूँ क्वालिफायर और ऐसे कुछ सिलेक्ट करूंगा। जो चीज आपको नहीं चाहिए वो यहाँ पर आई ड्रॉपर चेंज करके आप ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम देखोगे इसमें, जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ इसका यही सबसे बड़ा इशू है कि आपके पास जो सिलेक्शन आता है वो कलर्स के हिसाब से आता है, जिसमें मतलब अगर आप लाल कलर यूज कर रहे हो तो इमेज में जही मतलब वीडियो में जही जहां कहीं भी रेड कलर होगा वो सारा सिलेक्ट होगा। अगर मैं ऐसे स्किन पे करूँ तो स्किन प्रॉपर हो रही है, उसके साथ उसके कपड़े भी हो रहे हैं। अगर आपको और स्मूथ चाहिए तो ये सब्ट्रैक्ट एक ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, एक ऐड ऑप्शन है ऐड करने के लिए। उसके बाद एक यहाँ पर फेदर दिए हुए, तो फेदर सब्ट्रैक्ट करके आप ऐसे फेदर के हिसाब से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत टाइम चला जाता है। जैसे कि क्लिक क्लिक करते आपको बैठना पड़ेगा। थोड़ा जूम भी कर सकते हो आप लोग। तो ये फेदर दे देता है, या फिर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर यू कम ज्यादा करो। जैसे कि यहाँ से मैं क्लिक एंड ड्रैग, ये देखो उसके अलावा सैचुरेशन, तो यहाँ पे लोज एंड हाइज से भी कर सकते हो, जिससे कि कंट्रोल्स थोड़े आपके हाथ में आ जाते हैं। ये देखो कपड़े थोड़े कम हो गए। सॉफ्ट लोज एंड हाईलाइट कम कर देता हूँ।
यहाँ पर भी सॉफ्ट कम, नहीं ज़्यादा हो गया, ये इधर तक ठीक है, इधर तक ठीक है। ओके, तो इधर तक मैं कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आना है ब्लैक एंड व्हाइट पे। तो देखोगे उसका स्किन टेक्सचर और क्लोथ्स वगैरह आ चुके हैं। तो इसमें आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्लीन व्हाइट, क्लीन ब्लैक। अब ये क्या होता है, जो ब्लैक पार्ट है, जहां पर ब्लैक पार्ट में ज्यादा डॉट्स आ रहे हैं, अगर आप क्लीन ब्लैक करोगे तो वो वहां से ब्लैक हटा देगा। क्लीन व्हाइट करोगे तो देखोगे उसका फेस क्लीन हुआ। फिर यहाँ पर चाहिए तो आप थोड़ा सा ब्लरनेस वगैरह भी बढ़ा सकते हो अपने मर्जी अनुसार, या फिर शार्पनेस वगैरह के लिए रेशियो इन एंड आउट का देख सकते हो। ये देखो प्रॉपर हो रहा है, फेस उसका आ रहा है प्रॉपर। अगर अभी यहाँ से चेक करें तो हो रहा है, फिर वापस क्लिक करो। अब देखो कि यहाँ पर वो सिलेक्शन बन चुका है। अब जो कुछ भी आप काम करोगे वो इसी सिलेक्शन पे काम होगा। जैसे कि क्या, अगर मुझे इसे अवतार बनाना है या फिर हल्क बनाना है, करेक्ट है। सिलेक्शन थोड़ा प्रॉपर नहीं हुआ है इसलिए उसके कपड़ों पर भी आ रहा है गमोरा। हाँ, गमोरा भी आ गई, हल्क भी आ गया। सब कुछ ऐसे आप इजीली कर सकते हो। इसके अलावा इसे मैं रिसेट करूंगा। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग इसके ऊपर स्किन टेक्सचर का भी काम कर लेते हैं। जैसे कि अगर यहां पर आप जाओगे तो यहां पर आपको वेक्टर स्कोप मिलेगा, और वेक्टर स्कोप को मैं बाहर निकालना चाहूंगा कुछ इस तरीके से। और पिछली बार जैसे मैंने तुम लोग को कहा था कि ये यूज होता है स्किन टोन्स के लिए, तो यहाँ पर बॉक्स पे 3 लाइंस नहीं, बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से शो स्किन टोन इंडिकेटर। देखोगे स्किन टोन का इंडिकेटर आ चुका प्रॉपर, और सारे कलर जो है वो भी वहीं पर जा रहे हैं। मतलब ये स्किन टोन जो आया है वो ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़ा इधर होता है लेफ्ट राइट में, तो हमें उस हिसाब से उसके ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे कि क्या, जैसे कि ये क्वालिफायर तो मेरा है प्रॉपर, मैं इसका एक डुप्लीकेट लेना चाहूंगा कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो मैं अल्ट एस दबाता हूँ। सॉरी, देखोगे उसका क्वालिफायर नहीं आया, तो मैं राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं जैसे कि कलर्स, एड मैट, चैनल्स, गामा, कलर स्पेस, लट्स। ओके, यहाँ पर कॉपी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या करूँ, तो सिंपली मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल सी कॉपी, और इसके ऊपर कंट्रोल वी पेस्ट आ जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या, जैसे कि दूसरे सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही है कि वो उसकी प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट कर लेता है। तो मैंने एक बैकअप के लिए क्वालिफायर रखा हुआ है। अगर आपको ये बैकअप के लिए अलग से ही रखना है तो इसको ऐसे निकाल कर डायरेक्ट कनेक्शन भी दे सकते हो, कि बाद में मुझे जब जरूरत पड़े तब मैं इसे यूज करूंगा। तो ये क्वालिफायर का मैंने सिलेक्शन रखा हुआ है। अब इसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन पे लाना पड़ता है, तो वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। जैसे कि देखोगे ये ग्रीन पार्ट कुछ यहाँ पर, फिर ब्लू पार्ट बराबर है, रेड पार्ट भी बराबर ही है। फिर लिफ्ट का चेक करता हूँ, लिफ्ट भी प्रॉपर ही है। इधर ले लेता हूँ, मिड टोन को भी, नहीं प्रॉपर ही लग रहा है मुझे, क्लियर है इतना, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आपको और कुछ करना है तो आप ऑफसेट वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा अलग कुछ आउटपुट आपको मिल सके। तो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, तो ये सब आप लोग दिखा सकते हो। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि
एक साथ मुझे दो काम करने होते हैं, लेकिन अभी आपने प्रॉब्लम देखा होगा कि जब मैंने इसका अल्ट एस दबाया तो उसने फुल लिया वैल्यू, और अभी अगर मैं कुछ करूं तो पूरे इमेज पे काम कर रहा है और जितना मास्क किया उसके ऊपर भी कर रहा है। तो फायदा क्या? ऐसा होता है। तो इसके लिए हम लोग एक क्या करते हैं, ये डिलीट कर रहा हूं, एक लेयर नोड ऐड करते हैं। अब लेयर नोड क्या होता है? जैसे कि राइट क्लिक करोगे, मैं ऐड नोड पे जाऊंगा और यहाँ पर एक लेयर नोड आता है, अल्ट एस इसका शॉर्टकट है। क्लिक करोगे तो देखोगे दो लेयर बनेंगे और एक आउटपुट बनेगा जिसमें से एक आउटपुट जाएगा। अब इसमें फायदा क्या है? अब इसमें फायदा ये है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और कुछ चेंजेस करूं तो यहां पर चेंज हो रहा है, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इसके ऊपर कुछ चेंज करूं तो पूरे के ऊपर चेंज हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये लेयर नोड का एक रूल है। रूल ये है कि जो सिलेक्शन पार्ट होता है वो हमेशा नीचे होना चाहिए और जो पूरा बैकग्राउंड के साथ होता है वो ऊपर होना चाहिए। इसका ये सबसे बड़ा एक नियम है। तो इसको कैसे करें? ब्रेक कर दो, इसको नीचे ले लो, इसको ऊपर ले लो और फिर कनेक्ट कर दो ऐसे। अब क्या होगा? अब अगर मैं देखूं, अगर मैंने सिलेक्शन को सिलेक्ट किया है, ये देखो, मतलब इसका थोड़ा रूल ये है कि जो नीचे है वो या इनके हिसाब से ऊपर है और जो ऊपर है वो इनके हिसाब से नीचे है। क्लियर? तो ये ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपको एक ही वीडियो में दो बार कुछ काम करना है तो ये यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी स्किन टोन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं बैकग्राउंड के साथ कुछ भी करूं। स्किन टोन जैसे का वैसे ही रहेगा। देखोगे इसके स्किन में यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है। अंडू, जैसे कि इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से करता हूँ, इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, और सिलेक्शन में आऊंगा, क्वालिफायर्स में आऊंगा, ऐड फेदर पे, और यहाँ से ऐड करने की कोशिश करूंगा और फिर फेदर रिमूवल से थोड़ा सा निकालने की कोशिश करूंगा। तो ये थोड़ा आपको डिटेलिंग में काम करना पड़ता है। तो देखोगे कैसा किया है मैंने, प्राइमरीज, कर्व्स, वार्पर, फिर टेस्ट रेंडर, एक मतलब टेस्ट वीडियो रखा हुआ है। फिर मेरा आया नेक्स्ट बिना सिलेक्शन वाला और सिलेक्शन वाला, और दोनों मर्ज होकर आगे गए। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये देखो कि अभी मर्ज हुए नहीं है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये पूरी की पूरा अलग अलग है। जैसे कि ये लेयर अलग है और ये लेयर अलग है। जैसे कि अगर मैं अल्ट डी दबाता हूँ, कंट्रोल डी सॉरी, तो देखोगे ये स्किन टोन का अलग लेयर है जो मैं बंद चालू करके देख सकता हूँ। करेक्ट है? और ये अलग लेयर है जिसके ऊपर मैंने अलग काम किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हो और यहाँ पर कॉम्पोजिट मोड भी देखते हो तो वो दोनों लेयर को कॉम्पोजिट भी करेगा। ये सब ऑप्शंस वही है जो आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एनिमेट सब जगह देखते हो। जैसे कि कॉम्पोजिट मोड में डार्कन, डिफरेंस, तो ये सब ऑप्शन कॉम्पोजिट मोड के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सब भी आप ट्राई कर सकते हो। नॉर्मल पे ही आता हूं मैं, और चाहिए तो इसे पैरेलल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मॉर्फ इनटू पैरेलल नोड। पैरेलल नोड क्या करता है? अभी लेयर नोड का हम लोग ने देखा कि एक लेयर का काम अलग रखेगा, दूसरे लेयर का काम अलग रखेगा। लेकिन पैरेलल नोड का काम क्या है? दोनों लेयर को मर्ज करके जो आउटपुट आता है वो बताएगा। जैसे कि एक तरीके का कॉम्पोजिट ही कह सकते हो। ये डिफरेंस है इसमें। तो इसमें इतना ही था। जैसे कि ये क्वालिफायर में HSL, यू सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस। अगर मैं दूसरे क्लिप पे जाता हूं, इसके ऊपर आते हैं, इसके या फिर दूसरा कोई है मेरे पास, एक, ये दो, हाँ इसके ऊपर आ जाता है।
कलर, तो देखोगे एक नोड वापस आ गया। अल्ट एस, नोड का कॉपी। इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग सेकेंड ऑप्शन यूज करेंगे, रेड ग्रीन ब्लू। अब फर्क क्या है, ये जो था वो यू सेचुरेशन के हिसाब से सिलेक्शन करता था, ये जो है वो आरजीबी के हिसाब से सिलेक्शन करता है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जैसे कि लाल पे मैंने क्लिक किया, देखोगे लाल सिलेक्शन आ चुका है। यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ, ये देखो, यहाँ से मैं क्वालिफायर ऑन करता हूँ, ये देखो जहां जहां लाल था सब कुछ तो आ गया। अब ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, देखोगे हर बार वो न्यू सिलेक्शन ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यू सिलेक्शन ऑन है। हाँ, एक मिस्टेक और, बहुत लोग क्या करते हैं, एक न्यू लेयर लेते हैं और सिलेक्शन के लिए भागते हैं। अभी ये जो वर्जन है वो शायद से नया है, इसलिए अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड या फिर सबट्रैक्ट में रहता है, तो क्लिक करोगे तो वो नहीं आता। ये ध्यान रहे, जैसे कि ये बंद है, ऐड ऐसे क्लिक करते तो वो ऐड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके हिसाब से आपने कोई सिलेक्शन किया ही नहीं है, तो वो ऐड नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रहे, जैसे कि हुआ ही कि नहीं ऐड, थोड़ा सा ओके, क्वालिफायर, ओके। तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर ध्यान देना है आप कौन से प्रॉपर्टी पे हो फिलहाल। तो हमेशा न्यू पर ही रहो पहले, उसके बाद ऐड पर जाओ। क्योंकि डायरेक्टली ऐड पर रहोगे तो कोई कोई वर्जन में काम करता है, कोई कोई वर्जन में काम नहीं करता। तो यहाँ पर मैं आरजीबी पे जाऊंगा, रेड ग्रीन ब्लू। कभी कभी ऐसे भी होता है कि लोग यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं और फिर यहाँ पर जाते हैं, तो वो रिमूव कर देता है उस सिलेक्शन को। वापस जाओगे तो मिलेगा, लेकिन वापस दूसरी जगह जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो ये भी ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है, इन्वर्ट। डायरेक्टली इन्वर्ट करने के काम आता है। तो मैं तो फिलहाल यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं ऐसे डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। ना ना। टेन 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 टेन, ब्लू वाला शेड है ये। रिसेट ऑल, आरजीबी पे आता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आपको अभी पता ही चल गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। मैं सिर्फ ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, तो देखोगे जिसके ऊपर क्लिक किया वो सिलेक्शन आ चुका। क्लिक एंड ड्रैग भी करूंगा तो देखोगे वो पूरा बैकग्राउंड उसने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने जैसे ही क्लिक छोड़ी उसने वापस न्यू सिलेक्शन पर ही था, तो उसने न्यू सिलेक्शन लेना स्टार्ट किया। तो हमेशा ध्यान रहे, पहले क्लिक करो, ऐड पर आओ, उसके बाद ऐड करो, कुछ इस तरीके से। बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका, अब मुझे कुछ रिमूव करना है। पूरा रिमूव हो चुका, रिटर्न ऐड करना है, रिटर्न ऐड कर चुका। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा चेकआउट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से भी थोड़ा सा, फिर यहाँ से लोज एंड हाइस से ट्राई करते हैं। बहुत तकलीफों वाला काम है। ये सबसे आप ग्रीन स्क्रीन वगैरह भी निकाल सकते हो, अगर कहीं पर आपके पास क्लिप हुई तो।
उसके लिए अलग भी ऑप्शंस है, लेकिन फिर भी ट्राई करने के लिए। हम्म, उसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ क्लीन वाइट। यहाँ से चेक करते हैं। ब्लैक। थोड़ा सा सॉफ्ट रखो, ज़्यादा मत रखो। उसके अलावा यहाँ पर भी जा सकते हो, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे शैडोज एंड हाइलाइट्स के। ये देखो। आपको लगेगा कि क्या सिलेक्शन हो रहा है वगैरह, ये इसलिए क्योंकि कुछ ऑप्शंस जो है वो अभी तक हमारे हुए नहीं है, जो कि मास्किंग के ही पार्ट आते हैं। ये तो एक सिंपल सा है जो कि हम लोग आज ट्राई कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो सिलेक्शन कितना हुआ है चेक करें। इतना सिलेक्शन हुआ है, जो कि कलर्स चेंज हो रहे हैं, ऐसा कुछ। और मैं क्या करता हूँ, इसका ही अल्टर्स दबाता हूँ। उसका जो सिलेक्शन हम लोग ने आरजीबी में बनाए थे, राइट क्लिक, सॉरी वापस कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, यहाँ से इन्वर्ट करता हूँ और यहाँ से उसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखो। तो इसने क्या किया है, जो सिलेक्शन था उसका अलग और उसका इन्वर्ट जो किया उसका अलग। तो ऐसे भी आप इसका यूज कर सकते हो। स्किन टोन का तो देखोगे पूरा बैंड बच चुका है, क्योंकि हम लोग ने पूरा कलर लिया है, स्किन टोन नहीं लिया है। उसके अलावा मैं रिटर्न थर्ड पे जाऊंगा, जो कि हम लोग ने, मैंने ये वीडियो रखा था। ये क्यों रखा था, ये इसलिए रखा है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस मतलब क्या, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ल्यूमिनेंस मतलब हाईलाइट कलर्स। तो ये जो है बैकग्राउंड जो कि हाईलाइट है, तो हाईलाइट को सिलेक्शन करना बहुत आसान पड़ जाता है अगर ध्यान से देखोगे। ये देखो। ये देखो, उसने पूरा हाईलाइट कलर एक ही बार में उठा लिया, जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ भी है, लेकिन ठीक है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे जाऊंगा और यहां से काम कर सकते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर गया था, वो होगा ही नहीं चेंज, क्योंकि वो यू सैचुरेशन यूज नहीं होगा। ये प्रॉपर है। फिर यहाँ पर छोटू सा एक पॉइंट मिलता है, वो सॉफ्ट टेन का रहता है। फिर लोज। और फिर क्लीन ब्लैक। वो देखो, उसने पैर वगैरह सब कुछ निकाल दिए। क्लीन वाइट। वो देखो, प्रॉपर ब्लैक क्लिप, और ब्लैक को थोड़ा डार्क। ब्लर रेडियस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो पूरी क्वालिटी डाउन कर देता है। फिर मैं आता हूँ रिटर्न अपने मॉडल पे। और अब अगर आप कुछ चेंजेस करते हो, ये देखो, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्काई के ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि ल्यूमिनेंस जो होता है वो ब्राइटर कलर के लिए रहता है, जो कि हमारा ब्राइट कलर था स्काई, इसलिए मैंने ये एक वीडियो रखा हुआ था दिखाने के लिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें यूजेस कैसे होते हैं, सबसे जो पहला वाला है यूज सेचुरेशन और ल्यूमिनेंस, ये यूज होता है सबसे ज्यादा स्किन टोन्स के ऊपर, पहली चीज। सेकंड, जो राइट साइड में है रेड, ग्रीन और ब्लू, ये यूज होता है कोई भी नॉर्मल कलर्स के ऊपर। और जो थर्ड है लुमिनेंस, ये यूज होता है हाइलाइट्स के ऊपर, जो कि ब्राइटर पार्ट होता है अपने वीडियो का, जो कि अभी हमारा जो ब्राइटर पार्ट है वो है स्काई। तो इसके लिए ये है। क्लियर।
फिर यहाँ पर फोर्थ आता है 3D। 3D हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं या फिर यूज नहीं भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस ही नहीं है जो कि हम लोग यूज कर सके। जैसे कि यहाँ पर भी सिलेक्शन पार्ट है। अगर मैं इसका क्लियर रिसेट नोड करूँ, अल्ट एस करूँ और इसके ऊपर मैं 3D पे आता हूँ, रिसेट करूँ, तो देखोगे इसमें ऑप्शंस जो चल रहे हैं जैसे कि कुछ इस तरीके से, या फिर यहाँ से मैं क्वालिफायर लूँ, तो देखोगे ये जो पार्ट है वो एक पेन की तरह काम करता है। आप जहां पर भी लाइंस बनाओगे उतना पार्ट वो सिलेक्ट करके देगा। अब कैसे करें इसका यूज? जैसे कि मैं यहां पर आता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट ऑन करता हूं, इसने इतना स्काई सिलेक्ट किया, ये देखो सिलेक्टेड, ऐड करता हूं ऐसा कुछ, सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये देखो ज्यादा ही हो गया, रिटर्न ऐड करूंगा तो देखोगे कितना कंफ्यूज है। और हाँ, अगर आप गलती से कोई ऐड भी करते हो तो यहाँ से भी डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये ऐड किया तो यहाँ पर एक ऐड बढ़ जाएगा, ये वाला मुझे। फिर इसके अंदर भी वही ब्लैक बढ़ाना है, वाइट बढ़ाना है, और फिर रिटर्न आकर हमारे जो पहले के पार्ट्स थे उसके ऊपर आपका जो करना है वो कर सकते हो, ऐसा कुछ। ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। और ये पूरे वीडियो में रहेगा, ऐसा नहीं कि आपने पहले रखा और बाद में हुआ नहीं। ये देखो वो पूरे वीडियो में रहेगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट फ्रेम पर रहा बाकी निकल गया, नहीं, पूरे वीडियो पे वो वैसा ही चलेगा। क्लियर? तो ये जो थे वो चार ऑप्शंस थे हमारे पास क्वालिफायर्स के, एक दो तीन चार, जो आप लोगों को ट्राई करने हैं। बस फिलहाल के लिए इतना ही। और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो ये मास्किंग है। आप मास्क कोई भी चीज को कर सकते हो। देखोगे यहाँ पर मास्क पार्ट दिख रहा है, ऐसा कुछ ये पार्ट बना देता है मास्किंग का। यहाँ पर जाकर चेक करोगे तो उतना ही पार्ट दिखेगा, ऐसा कुछ। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये पूरा मास्किंग का ही है जिसमें हम लोग को कुछ कर्व्स मिलते हैं, फिर कुछ ट्रैकर भी है अगर आपको कोई चीज कहीं पर लगानी है। और ये थोड़ा मैजिक मास्क दिया हुआ है जो कि आई डोंट थिंक यूज होगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ब्लर वगैरह ये अभी भी आप ट्राई कर सकते हो, ब्लर एंड शार्पन। इसका एक इशू ये है, कोई कोई ऑप्शंस कभी कभी बहुत अच्छे चलते हैं तो कोई कोई बिल्कुल नहीं चलते। जैसे कि देखोगे ये ब्लर, यहाँ पे मैं थोड़ी सी शार्प कम कर देता हूँ आरजीबी में से, और यहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ा देता हूँ। देखोगे इस बार स्केलिंग कोई काम नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर स्केलिंग ऑप्शन ऑन है। ब्लू ज्यादा ही हो गया। तो ऐसे भी आपने देखे होंगे कि बहुत वीडियोस में जो है, मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ यहाँ से और ये वाला बंद कर देता हूँ। ऐसे वीडियोस इंस्टा पे बहुत चलते थे, सीन्स को वो लोग कुछ नहीं करते थे, सिर्फ यहाँ पर जाकर रेडियस वगैरह कम ज्यादा करते थे और वीडियो अपलोड कर देते थे, तो ये भी बहुत अच्छा चलता था। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को क्वालिफायर और ये जो ब्लर मिस्ट है वो ट्राई कर लो, बस बाकी और कुछ नहीं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रैकर और मास्किंग देखेंगे। बस, तो फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो।